नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सवाल कि क्या कर्नाटक के सीएम के ऐलान के बाद से कर्नाटक का नाटक खत्म हो गया। यह सवाल अहम इसलिए है क्योंकि सिद्धारमैया के सीएम बनाए जाने के फैसले के बाद शिव कुमार खेमे में काफी नाराजगी है। डीके शिव कुमार के भाई सुरेश ने तो साफ कह दिया कि मैं इस फैसले से खुश नहीं हूं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता परमेश्वर ने केंद्र नेतृत्व को चेतावनी दे डाली कि अगर डिप्टी सीएम का पद किसी दलित को नहीं दिया गया तो इसका उल्टा नतीजा निकलेगा और इससे पार्टी को नुकसान होगा। दरअसल पहले ये चर्चा थी कि 3 डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन डीके शिव कुमार को देखते हुए सिर्फ एक ही डिप्टी सीएम बनाए जाने का फैसला लिया गया है, जिससे बाकी के नेता नाराज नजर आ रहे हैं। उम्मीदें उनकी भी जगी थी। तो कर्नाटक कांग्रेस में आगे किस बात की है लड़ाई, आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पार्टी तो जीत का जश्न मना रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए आगे क्या कुछ चुनौती है? देखिए, चुनौतियों का तो अंबार लगा हुआ है। चुनाव जीतते ही तमाम लोग सामने आ गए। लिंगायत ग्रुप की तरफ से कई सारे मठ वाले संत आ गए। हमें भी चाहिए, वो कहते ना, एक मुहावरा है, एक अनार और 100 बीमार। तो लिंगायत वाले भी आ गए कि हमें भी दे दो कुछ, भिक्षाम देही। डिप्टी सीएम होना चाहिए कि लिंगायत, नहीं हुआ। मुस्लिम उलेमा आ गए, कहने लगे कि मेरी वजह से, हमारी वजह से कांग्रेस पार्टी को इतनी जीत मिली है। बात सही भी है कि एक मुश्त होकर जिस हिसाब से कर्नाटक के मुसलमानों ने वोट किया, जेडीएस भी साफ, बाकी सारे दल साफ, एमआईएम का भी उम्मीदवार खड़ा था वो भी साफ, आम आदमी पार्टी साफ। पूरा का पूरा वोट 92% मुसलमानों ने जो वोट किया वो कांग्रेस पार्टी को वोट किया। कांग्रेस को वोट नहीं किया बीजेपी को दूर रखने के लिए। पहले ये वोट कुछ जेडीएस में भी जाता था, कुछ जो आंध्रा की तरफ टच करने वाला जो इलाका है उसमें वो एमआईएम का भी पकड़ था। लेकिन अभी क्या हो गया पूरी तरीके से, तो उन लोगों ने क्या कहा था, मुस्लिम वक्फ बोर्ड की तरफ से यह कहा गया कि एक डिप्टी सीएम, 5 मंत्री, और उसमें भी होम भी चाहिए ताकि पीएफआई को फ्री रन दिया जा सके, फिनांस भी चाहिए, को लूट मचाया जा सके, हैं, 5 मंत्रालय भी चाहिए। क्या मिला? 0 वोटा सन्नाटा, कुछ नहीं। सोनिया गांधी ने कह दिया एक ही होगा। अब आपने भी खबर दी, बात सही है, ये लोग भी कह रहे थे कि दलित होना चाहिए, और ये दलित डिप्टी सीएम होगा ये दिल्ली में ही। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से शगुफा छोड़ा गया था कि हम जो सरकार बनाएंगे ऑल इंक्लूसिव, उसमें एक डिप्टी सीएम मुसलमान भी होगा, एक लिंगायत भी होगा, वो का लिंगा भी होगा, और उसके बाद तमाम तरह की चीजें। ये वोका लिंगा और लिंगायत वाले उछल कूद करते रह गए और कोई और सिद्धारमैया लेके चले गए कुर्सी। तो जातिगत राजनीति करने का यही सब नुकसान होता है। अब फैसला ऐसा हुआ, सब नाराज हो गए। सिद्धारमैया नाराज, डीके शिव कुमार नाराज, दलित नाराज, वोकालिंगा नाराज, लिंगायत नाराज। भाई खुश है कौन? खुश राहुल गांधी है, गांधी परिवार है कि उनका गेम जो है वो ठीक निशाने पे लग गया। शांति से अब जो है ये लोग अपना काम करेंगे, 2.5 साल के बाद देखा जाएगा। सोनिया गांधी को मैदान में उतरना पड़ा और उन्होंने पर्सनल एश्योरेंस दिया है डीके शिव कुमार को, अदरवाइज डीके शिव कुमार मानने वाले नहीं थे। जब सोनिया गांधी ने स्वयं कहा कि भाई 2.5 साल के बाद आपको बदल दिया जाएगा,
ये मैं प्रॉमिस कर रही हूं आपको। लेकिन प्रॉमिस तो प्रॉमिस ही होता है। इस तरह की प्रॉमिस प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी ने पायलट को भी किया था। इस तरह के वादे ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी किया गया था कि लोकसभा बस चुनाव बस खत्म, उसके बाद फिर आपको बना दिया जाएगा। आप बस, लोकसभा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राहुल गांधी के लिए जीतना जरूरी है 2019 का चुनाव, इसलिए आप अभी थोड़ा साइड ले लो, कुछ एक्सपीरियंस लोगों को रखते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा हम लोग जीत जाएंगे। हर जगह आप यहां उधर बिठा देंगे, उनको उधर बिठा देंगे, सारा प्लान जो है सिखा दिया गया। लेकिन डीके शिव कुमार तो होशियार आदमी, उनके सामने साफ साफ दिख रहा था अभी भी मामला फंसा हुआ है। घोषणाएं तो हो गई, लेकिन मंत्रालय क्या मिलेगा? सिद्धारमैया क्यों नाराज हैं? सिद्धारमैया ने साफ साफ कहा था कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, बट आई विल नॉट शेयर पावर्स विथ डीके शिव कुमार। चाहे वो होम हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, ये 3 मंत्रालय मैं डीके शिव कुमार को नहीं दूंगा। और इसलिए बीच में जो खबर आई कि डीके शिव कुमार मान गए हैं, उनको दिया गया था जल संसाधन मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय। इन्होंने कहा नहीं, जल संसाधन, सिंचाई और ऊर्जा नहीं चाहिए, इसका मतलब मेरे साथ धोखा हो रहा है, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। वो फिर देन ही टुक अ यू टर्न। फिर सोनिया गांधी शिमला से आई वापस, फिर बातचीत हुई, लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि कुछ इन 3 में से एक इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो उनको मिल जाएगा। सिद्धारमैया उससे भी नाराज है। तो ये कैसी जीत और ये कैसा फार्मूला जिसमें सारे लोग नाराज हो गए और परमेश्वरन कह रहे हैं कि भाई दलित जो है नाराज हो जाएगा, फिर देखेंगे हम लोकसभा में सिखाएंगे। लीजिए, ये पार्टी चल रही है। और ये सारी चीजें क्यों हो रही है, ये भी बात समझिए। ये विपक्षी पार्टियों के चरित्र को समझना जरूरी है। कांग्रेसी चरित्र क्या है? ये सिद्धारमैया ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी पार्टी के अंदर, वो कर्नाटक की जनता की सेवा के लिए है कि नहीं जी मैं करूंगा, मैं सेवा करूंगा, इसके लिए हो रहा है। कितना मैं कमाऊंगा और कितना बेटे को जो है उठा करके मैं रख दूंगा कि आगे चल करके वो भी मुख्यमंत्री बने। ये डीके शिव कुमार किस लिए? वो मुसलमानों की सेवा करने के लिए, दलितों की सेवा करने के लिए, गरीबों की सेवा करने के लिए नहीं। जितना खर्चा मैंने किया है, करोड़ों रुपए, कर्नाटक के सबसे अमीर नेताओं में है ये, इनसे अमीर कोई नहीं। और ये राहुल गांधी कहेंगे कि भाई कैपिटलिज्म हार गया। भाई सबसे बड़े कैपिटलिस्ट को साथ में लेके घूम रहे हो और कैपिटलिज्म हार गया, तो वो कोई सेवा करने के लिए? और ये जो मुस्लिम वर्ग से 5-5 मंत्रालय मांगा जा रहा है, वो क्या हिंदुओं की सेवा करने के लिए, दलितों की सेवा करने के लिए, महिलाओं और गरीबों की सेवा करने के लिए मांग रहे? नहीं, सबको माल लूटना है। तो कौन कितना लूटेगा, लूटने का किसको कितना अधिकार है, उसी की चिंता में और उसी की चर्चा के बाद सोनिया गांधी ने यह फैसला लिया है। अब ये सब लोग मान लिए, अब देखिए क्या क्या खेल होगा। कारण अभी तो सिर्फ अंगड़ाई शुरू हुई है। शपथ ग्रहण के बाद जब बंटवारा होगा, एक पुराने जमाने की कहावत है, बड़े बुजुर्ग सुनाते थे कहानी, कि डकैत सब जब डकैती करता है तब कोई लड़ता नहीं है, सब एकजुट होकर के एक दूसरे पे हाथ रख करके कसम खा करके कि किसी को छोड़ेंगे नहीं, किसी को ये नहीं करेंगे, लूट लेते हैं, सक्सेसफुली वापस आ जाते हैं। लड़ाई कब होती है, मर्डर कब होता है एक दूसरे का? जब लूट का माल उसका बंटवारा होता है, बंटवारे में ही गोली चलती है। तो जीत तो गए, ट्रॉफी मिल गई, सरकार बन गई। अब उस लूट पे किसका क्या हिस्सा होगा,
तब गोलियां चलेगी। और ये कहना प्रीमेच्योर नहीं, बल्कि ये साफ साफ नजर आ रहा है कि इसके अपने अपने लोग, अलग अलग समुदाय के लोग, जिनको आपने जाकर के बहुत सारे वादे करके आप वापस लौटे हो, वो अब ये कह रहे हैं कि भाई हमको नहीं मिला तो फिर हम तो दिक्कत करेंगे। डीके शिव कुमार कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के उन नेताओं के लीडर बन जाएंगे जो सिद्धारमैया के खिलाफ या फिर उस लूट में शामिल नहीं होंगे। बहुत सारे एमएलए जिनको अभी होता क्या है, जो 2 टाइम एमएलए बन गया, उनको लगता है अब मंत्री बनना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया कि भाई सिद्धारमैया बनेंगे मुख्यमंत्री, सारे लोग सपोर्ट में चले गए। जो 2 टाइम 3 टाइम विन जीत करके आया है, उसके अंदर मंत्री बनने की लालसा हो गई। कोई भक्त लोग थोड़े तो ये लोग देश सेवा से समाज सेवा करने के लिए, अब मंत्री नहीं बनेगा तो क्या करेगा, वो विद्रोही बनेगा। और उस तरह के तमाम लोगों के लीडर कौन बन जाएंगे, डीके शिव कुमार। तो अभी शपथ ग्रहण के बाद जब बंटवारा होगा, उसके बाद विस्फोटक स्थिति पैदा होगी। जी, मतलब अभी लड़ाई लंबी है। बिल्कुल है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो कर्नाटक में भारी बहुमत से जीत कर आई कांग्रेस पार्टी के सामने सरकार बनाने में बाधा अपने ही लोग बन रहे हैं। इसकी वजह से कार्यकर्ताओं में भी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। अलग अलग खेमा बनता जा रहा है। सभी को अपनी अपनी दिक्कतें नजर आ रही है और आलाकमान की अपनी मजबूरी है। और डीके शिव कुमार भले अभी शांत है, पर वो आने वाले वक्त में शांत रहने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। अब देखना होगा कर्नाटक में कांग्रेस का क्या होता है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।